चाकू या कैंची। यह एक बड़ी प्रसिद्ध हंगेरियन कहानी है कि एक आदमी का विवाह हुआ। झगड़ैल प्रकृति का था, जैसे कि आदमी सामान्यतः होते हैं। माँ बाप ने यह सोचकर कि शायद शादी हो जाए तो यह थोड़ा कम क्रोधी हो जाए, थोड़ा प्रेम में लग जाए, जीवन में उलझ जाए तो इतना उपद्रव ना करे, शादी कर दी। शादी तो हो गई और आदमी झगड़ैल होते हैं। उससे ज़्यादा झगड़ैल स्त्रियां होती हैं। माँ बाप लड़की के भी यही सोचते थे कि विवाह हो जाए, घर गृहस्थी बने, बच्चा पैदा हो, सुविधा हो जाएगी, उलझ जाएगी तो झगड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जहाँ दो झगड़ैल व्यक्ति मिल जाएं, वहाँ झगड़ा कम नहीं होता, 2 गुना भी नहीं होता, अनंत गुना हो जाता है। जब 2 झगड़ैल व्यक्ति मिलते हैं तो जोड़ नहीं होता, गणित का 2 और 2 4 ऐसा नहीं होता, गुणनफल हो जाता है। पहली ही रात सुहाग रात, पहली ही भेंट में जो चीज़ें आई थीं उनको खोलने के लिए दोनों उत्सुक थे। पहला डब्बा हाथ में लिया, बड़े ढंग से पैक किया गया था। पति ने कहा कि रुको, यह रस्सी ऐसे ना खुलेगी, मैं अभी चाकू ले आता हूँ। पत्नी ने कहा कि ठहरो, मेरे घर में भी बहुत भेंटें आती रहीं, हम भी बहुत भेंटें देते रहे हैं। तुमने मुझे कोई नंगे लुच्चों के घर से आया हुआ समझा है? ऐसे सुंदर फीते चाकुओं से नहीं काटे जाते, कैंची से काटे जाते हैं। झगड़ा भयंकर हो गया कि फीता चाकू से कटे कि कैंची से कटे, दोनों की इज्जत का सवाल था। बात इतनी बढ़ गई कि डब्बा उस रात तो काटा ही ना जा सका, सुहाग रात भी नष्ट हो गई उसी झगड़े में। और विवाद, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल था, दोनों के परिवार दांव पर लगे थे कि कौन सुसंस्कृत है। वह बात इतनी बढ़ गई कि वर्षों तक झगड़ा चलता रहा। फिर तो बात ऐसी सुनिश्चित हो गई कि जब भी झगड़े की हालत आए तो पति को इतना ही कह देना काफ़ी था, चाकू, और पत्नी उसी वक्त चिल्लाकर कहती, कैंची। वे प्रतीक हो गए। वर्षों खराब हो गए, आखिर पति के बर्दाश्त के बाहर हो गया और डब्बा अनखुला रखा है, क्योंकि जब तक यही तय ना हो कि कैंची या चाकू, तब तक वह खोला कैसे जाए, कौन खोलने की हिम्मत करे। एक दिन बात बहुत बढ़ गई तो पति समझा बुझाकर झील के किनारे ले गया पत्नी को, नाव में बैठा, दूर जहाँ गहरा पानी था वहाँ ले गया और वहाँ जाकर बोला कि अब तय हो जाए, यह पतवार देखती है, इसको तेरी खोपड़ी में मारकर पानी में गिरा दूंगा। तैरना तो जानती नहीं है, मरेगी। अब क्या बोलती है, चाकू या कैंची? पत्नी ने कहा, कैंची। जान चली जाए लेकिन आन थोड़े ही छोड़ी जा सकती है। रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाई। पति भी उस दिन तय कर ही चुका था कि कुछ निपटारा कर ही लेना है। यह तो जिंदगी बर्बाद हो गई और चाकू कैंची पर बर्बाद ही हो गई। लेकिन वह यही देखता है कि पत्नी बर्बाद करवा रही है, यह नहीं देखता कि मैं भी चाकू पर ही अटका हुआ हूँ। अगर वह कैंची पर अटकी है तो दोनों बहुत कुछ भिन्न नहीं हैं, पर दोष खुद का एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। युद्ध के क्षण में, विरोध के क्षण में, क्रोध के क्षण में दिखाई नहीं पड़ता। उसने पतवार जोर से मारी, पत्नी नीचे गिर गई। उसने कहा, अभी भी बोल दे, तो भी उसने डूबते हुए आवाज़ दी, कैंची। एक डुबकी खाई, मुंह नाक में पानी चला गया, फिर ऊपर आई। फिर भी पति ने कहा, अभी भी जिंदा है, अभी भी मैं तुझे बचा सकता हूँ, बोल। उसने कहा, कैंची। अब तो पूरी आवाज़ भी नहीं निकली, क्योंकि मुंह में पानी भर गया। तीसरी डुबकी खाई, ऊपर आई। पति ने कहा, अभी भी कह दे, क्योंकि यह आखिरी मौका है। अब वह बोल भी नहीं सकती थी, डूब गई। लेकिन उसका एक हाथ उठा रहा और दोनों उंगलियों से कैंची चलती रही। दोनों उंगलियों से वह कैंची बताती रही, डूबते डूबते आखिरी क्षण में
इसे कहते हैं दोस्तों किसी से कम ना होना और दूसरों पर दोषारोपण करना। इंसान खुद पर तो कंट्रोल कर नहीं सकता, लेकिन दूसरों में कमियां निकालकर अपने आप को प्रभावशाली बताने की झूठी कोशिश जीवन भर करता रहता है। अगली कहानी दोस्तों, कांच और हीरा। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में बैठा था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज ने सिंहासन के सामने एक टेबल जैसी कोई कीमती चीज रखी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा, क्या बात है? तो उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, समान रूप, रंग, समान प्रकाश, सब कुछ नख शिख समान। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी देती हैं, लेकिन हैं भिन्न। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है या कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई ना पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि राजा के पास बहुत धन है। राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दे दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं। और यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआ दी गईं और पूछा गया, इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, यही परखना है। कथा कहती है कि उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया, धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। वह राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच। उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा रहा वह हीरा और जो गर्म हो गया वह है कांच। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।